हुजूर आपको देखना चाहता सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी बिगड़ी बनी है हुसैनो हसन, मेरी बिगड़ी बनी है हुसैनो हसन, मेरे दिल की कली है हुसैनो हसन। और कहिए ज़हरा को ज़ोहरा सितारा अगर, कहिए ज़हरा को ज़ोहरा सितारा अगर, तो ज़ुहल मुश्तरी है हुसैनो हसन, तो ज़ुहल मुश्तरी है हुसैनो हसन। और आगे मेरे जद्दे आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि मैं उसी बाग का कुमरिए ज़ार हूँ, मैं उसी बाग का कुमरिए ज़ार हूँ, जिसके सिर्रो सही है हुसैन व हसन। कौन आले अबा है खलीले हज़ी, कौन आले अबा है खलीले हज़ी, फातिमा है अली है हुसैन व हसन, फातिमा है अली है हुसैन व हसन। और क्या पूछते हो जलते हुए खैमे से क्या लाई है ज़ैनब, क्या पूछते हो जलते हुए खैमे से क्या लाई है ज़ैनब, आबिदे बीमार को पुष्प पे उठा लाई है ज़ैनब। और ये पुष्प पर आबिदे बीमार नहीं है लोगों, ये पुष्प पे आबिदे बीमार नहीं है लोगों, बल्कि इस्लाम को खैमे से उठा लाई है ज़ैनब, बल्कि इस्लाम को खैमे से उठा लाई है ज़ैनब। और फिर करबला के बाद दिखाई नहीं दिया, फिर करबला के बाद दिखाई नहीं दिया ऐसा कोई भी शख्स के प्यासा कहे जिसे, ऐसा भी कोई शख्स के प्यासा कहे जिसे। उलमाए मिल्लत इस्लामिया, हाज़िर बज़्म सामीन जलसा, नाज़रीन कराम, आज हमारा और आपका इज्तिमा जिस ज़िम्न में हुआ है, हमारे शोरा उलमा आए अपने अपने अंदाज में दास्ताने करबला सुनाते चले गए। हजरात गिरामी, आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया तवहीदी कलमात से हटकर इसी आयत मतलुआ के तहत रोशनी डाल देना ज्यादा बेहतर तसव्वुर करता हूँ। खालिक़े कायनात का फरमान, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हमने जिंदगी और मौत को पैदा किया ताकि तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए। मुसलमानों, जैसा बच्चा वैसा इम्तिहान, जैसा शागिर्द वैसा इम्तिहान। असातिज़ा की जमात मौजूद है, मदरसे में हम लोग मौजूद हैं। खुद ज़हन बच्चा होता है, उस्ताद भी नजर बचा लिया करता है, लेकिन होनहार बच्चा होता है तो हजरात गिरामी बड़ी सख्ती होती है। बड़े चहीते हुसैन थे, बड़े लाडले हुसैन थे, बड़े प्यारे हुसैन, इतने चहीते, इतने लाडले, इतने प्यारे कि जिनका रोना भी अल्लाह के रसूल को गवारा नहीं था। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा की गलियों से गुजर रहे हैं, सहाबा की मुकद्दस जमात है, हुजरे फातिमतुज़ ज़हरा से गुजर हुआ, आका रुक जाते हैं, अबू बकर आप यहीं ठहरो, उमर आप भी ठहरे, उस्मान आप भी ठहर जाइए, अली आप साथ होने लिया। हुजरे फातिमतुज़ ज़हरा में दाखिल हुए, कहा सैयदा शहजादगान रो रहे हैं, बेटी तुम्हें मालूम नहीं मेरे लाल रोते हैं तो मेरा दिल रोता है, और मेरा दिल रोता अर्शे इलाही रो दिया करता है, मेरे लालों को रुलाया न करो। इतने चाहिए, इतने लाडले, इतने प्यारे कि जिनका रोना भी अल्लाह के रसूल को गवारा नहीं है। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे हैं, निगाहे रहमत उठी, देखा पर्दे रिसालत हटा, हुजरे मुकद्दसा से दोनों शहजादगान बाहर आए,
सुर्ख लिबास में मलबूस हजरत इमाम हसन भी हैं, इमाम हुसैन भी हैं। मस्जिद नबवी के सहन में चल रहे हैं, कभी गिर रहे हैं, कभी संभल रहे हैं, कभी गिर रहे हैं, संभल रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने खुतबे को छोड़ दिया, मिंबरे नूरी से नीचे उतरे, तेज कदम आगे बढ़ाया, बढ़ते हुए हुजरे मुकद्दसा के करीब पहुंच गए। दोनों शहजादगान को अपने आगोश में उठा लिया, आवाज दिया, मेरे लाल, कल ही तो मस्जिद नबवी के सहन में मिट्टी डाली गई है, जमीन हमवार नहीं रहे हुआ है, तुम चल रहे हो, गिर रहे हो, संभल रहे हो, मेरे लाल गिर जाओगे, तुम्हें चोट लगेगी, तुम्हें चोट लगेगी तो तुम रोओगे, तुम रोओगे तो मेरा दिल रोएगा, मेरा दिल रोएगा, अर्शेला ही रोएगा। बड़े चहीते हुसैन, बड़े लाडले हुसैन, इतने प्यारे कि काफिला के साथ अल्लाह के रसूल जा रहे हैं, सहाबा की मुकद्दस जमात है, कजावे पे सैयदा फातिमा ज़हरा भी सवार है, दोनों शहजादगान भी कजावे के अंदर है। अल्लाह के रसूल कुछ दूर चलने के बाद सवारी को रोक देते हैं। सहाबा ने पूछा, आका खैरियत तो है? सरकार मामला क्या है? कहा तूने कुछ सुना नहीं? कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह अल्लाह के रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। कहा मेरे शहजादगान के रोने की आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है मेरे शहजादगान रो रहे हैं। अल्लाह के रसूल सवारी से नीचे उतरे, सैयदा फातिमा ज़हरा के कजावे के करीब जाते हैं, जाने के बाद सवारी के करीब खड़े हैं, आवाज लगाया, शहजादी, शहजादगान क्यों रो रहे हैं? सैयदा फातिमा ज़हरा ने जवाब दिया, बाबा ये पानी तलब कर रहे हैं और मेरे कजावे के अंदर पानी नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज लगाया, सहाबा की मुकद्दस जमात, अरे तुम में से किसी के पास पानी है? सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल हम सब मशकीज़ा खाली लेकर आए हैं। अल्लाह के रसूल जब साक़ी कौसर मेरे साथ है तो मुझे पानी की जरूरत क्या है? हुजूर जहां इशारा फरमा देंगे हम लोग पानी खुद ही ले लेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, शहजादी लाओ, हुसैन ज्यादा रो रहे हैं, पहले उन्हें मुझे दे दो। आगोश नूरी में लिया, जैसे ही अल्लाह के रसूल ने रोते हुए हजरत इमाम हुसैन को अपने आगोश में लिया, नन्हे हुसैन नाना के आगोश में आते ही मुस्कुराने लगे। अल्लाह के रसूल ने जुबान नूरी को बाहर निकाला, हजरत इमाम हुसैन ने चूसना शुरू कर दिया। अल्लाह के रसूल चुसाते रहे, हुसैन चूसते रहे, अल्लाह के रसूल पिलाते रहे, हुसैन पीते रहे। जब हुसैन खामोश हो गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शहजादी इन्हें संभालो, मैंने वो सब्र का जाम पिला दिया है कि क़यामत तक इन्हें शिद्दत प्यास का एहसास नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान इमाम हुसैन, हुजूर नकीबुल औलिया, जिक्र शोहदाए करबला। वाह वाह वाह, क़यामत तक शिद्दत प्यास का एहसास नहीं होगा। ला प्यारे हसन को मेरे हवाले कर दो, प्यारे हसन को मुझे दे दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसन को लिया, नन्हे से हसन जब नाना के आगोश में आ रहे हैं, रोते हुए आए, नाना को देखा, मुस्कुराने लगे। कहा आप तो हल्लालुल मुश्किलात हैं, आप तो परेशानियों को दूर करने वाले हैं, अब रोने की जरूरत क्या है? आका को देखा, आका ने जुबान नूरी बाहर निकाल दिया। जुबान नूरी को बाहर निकालना था, हजरत इमाम हसन लपक कर नाना के जुबान नूरी को चूसना शुरू कर देते हैं। हजरत इमाम हसन चूसते रहे, रसूल चूसाते रहे, हसन पीते रहे, हुजूर पिलाते रहे। जब खामोश हो गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा इन्हें भी संभालो, मैंने वो जाम पिला दिया है कि क़यामत तक दुनिया की कोई ताकत इसे लर्जा नहीं सकती है। जमाने ने देखा, हजरत गिरामी जब इमाम आली मकाम हजरत इमाम हसन की शहादत अमल में आ गई और आपको मस्जिद हुजूर के रोज़े अतहर के अंदर दफन के लिए ले जाया जाने लगा, तो तारीख गवाह है इतने तीर और चलाए गए कि हजरत इमाम हसन का कफन पारा पारा हो गया, फिर लाया गया, दूसरा कफन तब्दील किया गया, फिर हुजरा आयशा सिद्दीका में दफन के लिए लाया जा रहा है। लेकिन इतने तीर चलाए गए कि हजरत इमाम हसन का कफन पारा पारा हो गया। 3 बार हजरत गिरामी आपके कफन को तब्दील किया गया, बिलाखिर ले जाकर जन्नतुल बकी में आपको दफन किया गया।
जुल्म की इंतहा मेरे नबी को खबर थी। अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह। वो जाम अल्लाह के रसूल ने पिला दिया कि हजरात गिरामी दुनिया की कोई ताकत लरजा नहीं सकी। आपने जिंदों के साथ जुल्म होते हुए देखा होगा, लेकिन आले रसूल की जात वो है कि शहादत के बाद मरने के भी जालिम की अदावत न गई, अपने कूचे से जनाजे को गुजरने न दिया। हजरात गिरामी जुल्म की इंतहा थी। वो जुल्म और सितम का कौन ऐसा पहाड़ था जो हसन और हुसैन पर नहीं तोड़ा गया। हजरात गिरामी बड़े चहीते हुसैन थे, बड़े लाडले बड़े प्यारे हुसैन थे, इतने चहीते इतने प्यारे। ये तो रसूल है, तारीख गवाह है। हजरात गिरामी एक दिन प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आगोश नूरी में दोनों शहजादगान को लिए हुए हैं। दाहिने शाने पर हजरत इमाम हसन है, बाएं शाने की तरफ इमाम हुसैन है। दोनों को लिए हुए हैं, चादर नूरी में छिपाए हुए हैं, छुपाए हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों शहजादगान को देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इतने में हजरत अबू हुरैरा तशरीफ लाए। हजरत अबू हुरैरा ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल कौन ऐसी वो अजीम दौलत है जो नूरी चादर के अंदर आप छुपाए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये वो अजीम सरमाया है कि जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और अल्लाह भी इससे मोहब्बत करता है। इतना सुनना था हजरत गिरामी, हजरत इमाम हसन ने इरशाद फरमाया, इतना सुनना था हजरत अबू हुरैरा इरशाद फरमाते हैं, ए प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप इनसे मोहब्बत करते हैं ना तो हुजूर मैं भी इनसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान दुनिया की तरफ निगाह उठाई और अर्ज किया, ए परवरदिगार आलम ये मेरे शहजादगान हैं, ए वहदहु ला शरीक ला, मैं इनसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और तू भी इससे मोहब्बत करता है। लेकिन ए मेरे मौला, ए मेरे माबूद, इन मेरे लालों से जो लोग मोहब्बत करें परवरदिगार तू उनसे भी मोहब्बत कर। इतने चाहिए हुसैन, इतने लाडले हुसैन, इतने प्यारे हुसैन जिनका इम्तिहान मैदान करबला में लिया। जुल्म सितम का वो कौन ऐसा पहाड़ था जो हुसैन पर नहीं तोड़ा गया। हुसैन के असहाब को शहीद कर दिया गया, दाना पानी खाना सब बंद कर दिया गया। हज़रत गिरामी एक रवायत के मुताबिक 4 मुहर्रमुल हराम को पानी बंद कर दिया गया। 4 से 7 मुहर्रम तक जितना पानी था आपने इस्तेमाल किया। 7 मुहर्रम से एक कतरा पानी भी खैमा के अंदर नहीं था। 7, 8, 9, 10 मुहर्रम तक 6 महीने के असर प्यास की शिद्दत से तड़प रहे। बीमार सकीना पानी के लिए परेशान है। यजीदी लश्कर के घोड़े गधे कुत्ते पानी पी रहे थे, लेकिन नबी साकी कौसर के नवासों के एक कतरा पानी भी नहीं था। नौजवानों जानते हो हुसैन हुसैन का नारा तो लगाते हो, मुकाबला किससे था? ये कोई संगी नहीं थे, ये दूसरे पार्टी वाले नहीं थे। 22,000 दल फौज उधर, ये सिर्फ 72। 22,000 में कितने हफ्फाज़े कराम थे। में लड़ने वालों में रसूल के मुकाबले में जो आए थे ना, कितने सहाबियों के बेटे थे ये रसूल की चमन को उजाड़ने की खातिर आए थे। नौजवानों, हुसैन का मुकाबला शुरू हुआ। तमाम असहाब हुसैन शहीद हो गए। अब अहले बैत के अफराद की बारी आई। यके बाद दीगरे अहले बैत के अफराद जाते रहे, सब शहीद होते रहे, कोई बाकी न बचा। हजरत इमाम हसन के शहजादे हजरत कासिम हैं और इधर हजरत इमाम हुसैन के शहजादे हजरत अली अकबर हैं। हजरत कासिम ने देखा जब हुसैन तैयार होकर दश्त नैनवा की तरफ चले,
हजरत कासिम आगे आए, कहा चाचा मुझे जाने की इजाजत दी जाए जहां रब्बे कदीर का फरमान है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने जिंदगी और मौत को पैदा किया ताकि तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए, तुम में अमल के एतबार से कौन आला है। तो सरकार जहां आपका इम्तिहान है वहीं आपके भतीजा कासिम का भी इम्तिहान है। कल मैदान महशर में मेरे बाबा हजरत इमाम हसन से मुलाकात होगी, मेरी दादी सैयदा फातिमा ज़हरा से मुलाकात होगी, मेरे दादा मौलाए कायनात मिलेंगे, मेरे नाना सरवरे कायनात से मुलाकात होगी। पूछ लिया अगर उन्होंने, कासिम तेरी जवानी इसलिए थी कि तेरी निगाहों के सामने मेरा हुसैन शहीद हो जाए तो मैं क्या जवाब दूंगा। मुझे जाने की इजाजत दी जाए। इमाम आली मकाम ने इजाजत दे दी। हजरात गिरामी जब मैसरा से मैमना की तरफ गए हैं और मैमना से मैसरा की तरफ बढ़े, एक बहुत बड़े पहलवान की निगाह पड़ी। देखा है लोगों ठहर जाओ, ये हसन का बेटा है, ये कासिम है, इनसे और कोई मुकाबला नहीं करेगा, ये अली का पोता है, इसके मुकाबले के लिए मेरा एक ही बेटा काफी है। मैं बड़ी तैयारी के साथ अपने बेटे को तैयार करके लाया हूं, जो चंद मिनटों में इनका मामला तमाम कर देगा। हजरते कासिम आगे बढ़े, जालिम पहलवान आगे बढ़ता है। बढ़ने के बाद जालिम जब आगे बढ़ा है, हजरते कासिम ने ऐसा नेजा चलाया कि उसके सीने पर नेजा लगा, जालिम घोड़े से नीचे गिरता है, जहन्नुम रसीद हो गया। जैसे जहन्नुम में जाता है वो जालिम पहलवान चीखने लगता है, कासिम तूने मेरा चमन उजाड़ दिया, मेरे जवान बेटे को जहन्नुम रसीद कर दिया। कहा जालिम तेरा एक बेटा जहन्नुम में गया, तेरा कलेजा फट रहा है। नबी के घराने के 15 अफराद जन्नत में जा चुके। कहा कोई इससे मुकाबला नहीं करेगा, मेरा बड़ा बेटा छोटा बेटा इसके लिए काफी, अपने छोटे बेटे को भेजता है। हजरत कासिम ने ऐसा नेजा चलाया कि वो भी जहन्नुम रसीद हो गया। इतने में वो पहलवान चीखता चिल्लाता हुआ था, कोई आगे नहीं, अपने दोनों बच्चों का बदला मैं इनसे लूंगा। हजरत कासिम की तरफ जालिम आगे बढ़ता है, नेजे को लेकर कहता है, कासिम अरे तुम मेरे मुकाबले में आए हो? कहा मैं यहाँ का मशहूर पहलवान, तुम मुझसे मुकाबला करोगे? अरे तुम जंग के पैतरे से भी आशना हो, जंग का पैतरा भी जानते हो। हजरत कासिम ने जब ये सुना, आपने मुस्कुराते हुए पीछे पलटा और पलटकर कुछ इस अंदाज से कहा, कह रहे जालिम जंग का पैतरा बाद में मालूम करोगे, जरा पीछे पलट कर देखो। जैसे जालिम ने पीछे पलट कर देखा तो हजरात गिरामी वो लड़खड़ा कर घोड़े से नीचे गिर गया, पैर रिकाब में फंस गया। घोड़ा दौड़ा दौड़ा कर उसे मार रहा है। जालिम पहलवान आवाज दे रहा है, ए अली के पेट पोते, अरे तूने मुझे धोखा दिया है। हजरत कासिम ने आवाज लगाया, जालिम नबी ज़ादे किसी को धोखा नहीं देते, आले रसूल किसी के साथ फरेब नहीं करते। जालिम तूने ही तो जंग का पैतरा पूछा है, मैंने एक पैतरा बताया जो तुम्हें जहन्नुम तक पहुंचा दिया। ये मेरा एक पैतरा था, इतना सुनना था। हजरात गिरामी जालिम जहन्नुम में चला जाता है। हजरात गिरामी अब उमर इब्ने साद ने देखा, यार ये कमसिन जरूर है, कम उम्र जरूर है, लेकिन अली के कछाड़ के शेर, नबी के घर के पले हुए अगर तन्हा छोड़ दोगे तो पल के पल में जंग का नक्शा बदल जाएगा। इनफरादी मुकाबला न करो, इज्तिमाई मुकाबला करो। सैकड़ों तीर एक साथ चले हैं। हजरात गिरामी बिलाखिर जुलजनास घोड़े से नीचे गिरते हैं और जामे शहादत नोश कर लेते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपके लाशे को लाया गया, खैमे के दरवाजे के करीब लेटा दिया गया। इमाम अली मकाम आगे बढ़े और जब घर में खैमे में जाकर तैयारी शुरू करते, आपके जवान बेटे हजरत अली अकबर तैयार खड़े थे। कहा बाबा मुझे जाने की इजाजत दी जाए, जहाँ आपका इम्तिहान लिया जा रहा है वहीं
मेरा भी इम्तिहान है, मुझे जाने की इजाजत दी जाए। हजरत अली अकबर ने इजाजत तलब फरमाई। हजरत इमाम अली मकाम ने फरमाया, अली अकबर तेरी जिंदगी पर तुम्हारी फूफी अम्मा का इख्तियार है, उन्होंने तुम्हारी परवरिश की है, तुम जाकर उनसे तलब कर लो, इजाजत तलब कर लो। अगर वो इजाजत दे देती है तो मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। हजरत कासा हजरत अली अकबर जाते हैं और जाने के बाद हजरत ज़ैनब से इजाजत तलब करते हैं। हजरत ज़ैनब ने इजाजत दे दी। हजरत अली अकबर मैदान कारजार में गए। हजरत गिरामी मैसरा से मैमना की तरफ, मैमना से मैसरा की तरफ चले हैं। जिधर जा रहे हैं पुश्ते के पुश्ते लगाते जा रहे हैं, बहुत सारों को जहन्नुम रसीद करते जा रहे हैं। बिलाखिर अमर इब्ने साद ने देखा, ऐलान किया, अजी इनफरादी मुकाबला न करो, एक एक आदमी इन पर तीर न चलाए, बल्कि एक साथ सैकड़ों तीर चलाओ। सैकड़ों तीर चले। हजरत गिरामी पूरा जिस्म लहूलुहान हो गया। जुलजना से घोड़े से नीचे गिरते हैं, आवाज देते हैं, अदरिकनी आबी, अदरिकनी आबी, बाबा मुझे संभालो, बाबा मुझे संभालो। हजरत इमाम अली मकाम आगे बढ़ते हैं, जवान बेटे को घोड़े से गिरते हुए अपने आगोश में ले लेते हैं। देखा दोनों आंखों पर तीर लगे हुए हैं, सीने पर नेजा लगा हुआ है। हजरत अली अकबर ने कहा, बाबा नेजा निकालो, बड़ी तकलीफ हो रही है। इमाम अली मकाम ने फरमाया, अली अकबर अरे कोई ख्वाहिश है, कुछ आरज़ू है बेटा? कहा, बाबा आंखों से तीर को निकालो, कुछ नजर नहीं आ रहा है। इमाम अली मकाम ने दोनों आंखों से तीर को निकाला, खून के फव्वारे निकल रहे हैं। आपने अपने आबा के दामन को संभाला, हजरत अली अकबर की आंखों को साफ किया। कहा, बाबा कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा है। कहा, बेटा कुछ और ख्वाहिश है, कुछ और तमन्ना है? कहा, बाबा जब ये काफिला मदीना से चला था ना, तो मेरी बीमार बहन सुगरा मुझसे लिपट कर रो रही थी। मैंने दिलासा और तसल्ली दिया था, बहन जब बुखार का गलबा कम हो जाएगा तो मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। बाबा जिंदगी ने वफा नहीं की, मैं वफा नहीं कर सका, अपनी बहन के वादे को पूरा नहीं कर सका। अफसोस यही है कि मैं वादा खिलाफी करके दुनिया से जा रहा हूँ, जिंदगी ने वफा नहीं की है। इमाम अली मकाम ने फरमाया, अली अकबर मायूस न हो, अरे तुम मुख्तारे कायनात के नवासे हो, नबी के शहजादे हो, मुहताज नहीं हो, मुख्तार के नवासे हो। आंखों को खोलो। हजरत अली अकबर ने अपने आंखों को खोला। इमाम अली मकाम ने अपने दो उंगलियों का इशारा किया। कहा, बेटा इन दो उंगलियों में देखो कुछ नजर आ रहा है। हजरत अली अकबर ने आंख को खोला। कहा, बाबा धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। इमाम अली मकाम ने अपने आबा के दामन को लिया, आंखों से लगाया, आंखों से लगाना था, आंखों की बीनाई लौट आई। कहा, बाबा हाँ सब कुछ नजर आ रहा है। कहा, इन दो उंगलियों के दरमियान के क्या देख रहे हो? कहा, बाबा मुझे मदीना नजर आ रहा है, रोज़े रसूल नजर आ रहा है। मैं रोज़े रसूल पर अपनी बीमार बहन सुगरा को रोते देख रहा हूँ। वो निकाब में लिपटी हुई है, इल्तिजाओं की भीख तलब कर रही है। नाना सबकी फरियाद करते हो, नाना सबकी बिगड़ी बनाते हो, मेरी भी फरियाद सुन लो, नाना मेरी भी मदद कर लो। ए नाना, मेरा भैया अली अकबर गया था, उसने वादा किया था कि हम तुमसे तुम्हें लेने जरूर आएंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है मेरा भैया अली अकबर किसी परेशानी में मुब्तला हो गया है, लिहाजा बाबा नाना उसकी मदद कर दो। हजरत अली अकबर ने कहा, बाबा मैंने देख लिया वो फरियाद कर रही है, लेकिन बाबा जरा सीने से नेजा निकालो, बड़ी तकलीफ हो रही है। इमाम अली मकाम ने फरमाया, इमाम अली मकाम ने फरमाया, बेटा ठहर जा, और कुछ चाहते हो? कहा, नहीं बाबा नेजा निकालो, बड़ी तकलीफ हो रही है। कहा, बेटा नेजे के साथ तुम्हारी रूह भी निकल जाएगी। नाना हौज़े कौसर पर आबे कौसर लिए तेरा इंतजार कर रहे हैं। इमाम ने नेजा निकाला, ये हजरत गिरामी रूह कुफ्स अंसरी से परवाज कर जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम अली मकाम जवान बेटे के लाशे को लाते हैं, खैमे के दरवाजे पर लाकर लेटा दिया। तारीख गवाह है कि जब हजरत अली अकबर ने आवाज दिया था ना, अदरिकनी आबी, हजरत इमाम हुसैन जब अपने बेटे को लेने के लिए गए थे, हजरत कासिम की शहादत अमल में आई थी। इमाम अली मकाम परेशान नहीं हुए थे, 6 महीने के लाल का झूला खाली हो गया था, इमाम परेशान नहीं हुए थे। लेकिन जब जवान बेटा शहीद हुआ था ना, इमाम की कमर टूट गई। इमाम ने लाशे को लिया, खैमे के दरवाजे पर लाते
लाते इमाम के न सर में और न हज़रत गिरा में न रीशे मुबारक का एक बाल भी स्याह था, बल्कि जब आप बच्चे को लेने गए थे पूरे सर के बाल से आते, दाढ़ी से आती, लेकिन जब लाशे को लेकर चले हैं इसी अशना में इतना बड़ा अजीम सदमा पहुंचा कि पूरा बाल सफेद हो गया। सदमा था हजरत गिरामी, लेकिन शुक्रगुजार है अल्लाह, तेरा एहसान है, तूने मेरे मताए हयात को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया। इमाम आली मकाम खैमे के अंदर आते हैं, अलविदाई सलाम पेश करते हैं। अलविदाई सलाम पेश करने के बाद इमाम आली मकाम ने आवाज लगाया, ज़ैनब हुसैन का आखिरी सलाम ले लो, उम्मुल बनीन हुसैन जा रहा, फिर क़यामत को मिलेगा। शहरबानो अब हुसैन जा रहा है, क़यामत के दिन मुलाकात होगी। बेटी सकीना अब तेरा बाबा हुसैन जा रहा है। ज़ैनब ये लुटा हुआ काफिला जब मदीना से चला था ना, तो तेरा भैया हुसैन सालारे काफिला बनकर चला था, लेकिन जब ये लुटा हुआ काफिला मदीना को जाएगा, न अकबर होंगे, न असगर होंगे, न कासिम होंगे, न हुसैन होगा, अब सालारे काफिला तुम्हें बनकर जाना होगा। ज़ैनब हुसैन का इम्तिहान खत्म होने जा रहा है, अब तेरा इम्तिहान शुरू होगा, तू सब्र और शुक्र से काम लेना। इमाम आली मकाम ने इतना खुतबा दिया, देने के बाद खैमे से बाहर निकलना चाहते हैं। हजरत ज़ैनब आगे बढ़ती है, दस्त बस्ता अर्ज करती है, भैया थोड़ी देर ठहर जा, नाना का फरमान याद आ गया है, नाना का इरशाद गिरामी है। नाना ने कहा है कि जब कभी मुसीबत आए, परेशानी आए तो सदका कर दिया करो, सदका करने से रद्द बला होता है, सदका करने से परेशानी दूर होती है। मैं सदका करना चाहती हूँ। इमाम आली मकाम ने फरमाया, ज़ैनब 6 महीने के लाल का झूला खाली हो गया, एक गिलास पानी भी नहीं था, जवान बेटा शहीद हो गया, एक गिलास दूध भी नहीं था, मेरा चमन उजड़ गया, तुम्हारे खैमे में एक दाना खजूर भी नहीं था। कौन सी दौलत अपने भाई के लिए रख छोड़ी है? कहा भैया है जो है उसे जल्दी कबूल कर लिया जाए ताकि जालिम खैमे में ना आ जाए। इमाम आली मकाम ने फरमाया, ज़ैनब जल्दी करो वरना जालिम खैमे में आकर खैमे में आग लगा देंगे। इमाम आली मकाम जब इतना कहा है, नौजवानों हजरत ज़ैनब ने खैमा के पर्दे को हटाया। जैसे खैमा का पर्दा हटा है, इमाम की निगाहों ने मुशाहिदा किया, पर्दा के पीछे कुछ और नहीं था। हजरत ज़ैनब के 2 छोटे छोटे बच्चे 6 साल और 8 साल, मोहम्मद अपने कद से लंबी लंबी तलवार लिए तैयार खड़े थे। पर्दा हटा, दोनों बच्चे कदमे नाज़े हुसैन से हाय मामू जान कहते हुए लिपट जाते हैं। हजरत ज़ैनब ने कहा, भैया इनके अलावा कुछ नहीं जो मैं आप पर सदका करूं। ये दोनों बच्चे मैं आप पर सदका करना चाहती हूँ। इमाम आली मकाम ने फरमाया, ज़ैनब मेरा मज़ीद इम्तिहान न लो। हजरत ज़ैनब ने फरमाया, भैया जहाँ आपका इम्तिहान दिया जा रहा वहीं आपकी बहन ज़ैनब का भी तो इम्तिहान दिया जा रहा। क्या आप चाहते हो आपकी बहन ज़ैनब दुनिया के इम्तिहान में नाकामयाब हो जाए? इन्हें जाने की इजाजत दी जाए। इमाम अली मकाम ने दोनों बच्चों की इजाजत दी। दोनों बच्चे मैदान कारज़ार में गए। नौजवानों मुकाबला किससे था? अगर आज एक 18 साल जवान किसी 6 साल 7 साल बच्चे को मार देता तो पूरे इलाके के लोग उसके मद्दे मुकाबिल खड़े हो जाते। ये जुल्म हो रहा है, तुमने जुल्म किया है। लेकिन नबी के घराने के 2 छोटे छोटे लाल 6 साल और 8 साल बच्चे, उनके मुकाबले में 22,000 टिड्डी दल फौज है। दोनों बच्चे गए, हजारों तीरों नश्तर एक साथ चलते हैं। चंद मिनटों में दोनों बच्चे शहीद हो गए। इमाम अली मकाम अपनी आगोश में उठाते हैं, खैमे के दरवाजे पर लाकर लिटा दिया, आवाज दिया, ज़ैनब तेरा चमन उजड़ गया, तेरे बच्चे शहीद हो गए। ज़ैनब तेरे घर में चिराग जलाने वाला भी कोई बाकी नहीं बचा। जैसे ये खबर हजरत ज़ैनब को मिली है ना, हजरत ज़ैनब रो नहीं रही है, हजरत ज़ैनब गिरिया नहीं कर रही है, हजरत ज़ैनब परेशान नहीं है, बल्कि तपते हुए करबला के रेत पर सजदे में सर डाल देती हैं। उसके बाद सजदे से सर उठाया, दामन को रब की बारगाह में फैला दिया,
मेरे मौला तेरा शुक्र है, तेरा फजल है, तेरा करम है, तूने मेरे मताए हयात को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया। मेरे मौला तेरी नवाजिश है, तूने मेरी इज्जत रख ली। कल मैदान महशर में अम्मी जान फातिमा ज़हरा से मुलाकात होगी। अम्मी सवाल करेंगी, ज़ैनब तेरी निगाहों के सामने मेरा हुसैन शहीद हो गया, तो मैं फख्र से कहूंगी अम्मी पहले तेरा बेटा नहीं शहीद हुआ था, पहले ज़ैनब के लाल शहीद हुए थे, पहले मेरा चमन उजड़ा था, पहले मेरे घर का नूर खत्म हुआ था, पहले मेरे बच्चों ने दागे मफरकत दी थी, उसके बाद आपके बेटे की बारी आई। कैसा इम्तिहान मुसलमानों। और जब ये सबका इम्तिहान लिया गया, इमाम आली मकाम दश्त नैनवा में हजरत गिरामी 72 जख्म खाकर दश्त नैनवा पर आप खुद जामे शहादत नोश कर लेते हैं। ये इम्तिहान जैसा बच्चा वैसा इम्तिहान, बड़े चलते हुसैन। जुल्म सितम का कौन ऐसा पहाड़ था जो हुसैन पर नहीं तोड़ा गया। रब का फरमान, हमने जिंदगी और मौत को पैदा किया ताकि तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए, तुम में अमल के एतबार से कौन है। तो जब ऐसे चहीते हुसैन का इम्तिहान लिया गया, तो क्या हम गुलामाने हुसैन का इम्तिहान नहीं लिया जाएगा? हमारा भी इम्तिहान लिया जाएगा, लेकिन हम में बेहतर वो है जो दुनिया की इम्तिहान से कामयाब व कामरान होकर गुजरा। हुसैन की हयात को हम अपने लिए मिशल राह चिराग हिदायत बनाए। या हुसैन कह लेने से हजरात गिरामी हम मोहब्बत का हक अदा नहीं करते। हुसैन की हयात को अपने लिए मिशल राह चिराग हिदायत बनाए। वो कैसा था जब 72 जख्म खाकर इमाम आली मकाम करबला के तपते हुए रेत पर आते हैं। जालिम आगे बढ़ा, जालिम से इमाम आली मकाम ने पूछा, जालिम आज कौन सा दिन है? इमाम ने जब सवाल किया, जालिम ने कहा, हुसैन याद नहीं, आज जुमा का दिन है। कहा जालिम जब जुमा है तो ये तब बता इस वक्त मदीने में क्या होता होगा। जालिम ने जवाब दिया, इमाम आली मकाम मदीने में इमाम तेरे नाना की मस्जिद में नाना के मिंबर पर खड़ा होकर तेरे नाना का खुतबा देता होगा। इमाम आली मकाम ने फरमाया, जालिम जब तूने मस्जिद नबवी की याद दिला दी है, नाना का जिक्र कर दिया है, तो मुझे याद आ गया वही मस्जिद नबवी थी। मैं छोटा सा था, घुटनों के बल चल रहा था, नाना सजदे में गए थे, मैं घुटने के बल चलकर नाना के पुष्ट पर सवार हो गया। जब तक हुसैन बैठा रहा, नाना ने सजदे से सर नहीं उठाया था। ए मदीने वालों, दुनिया वालों, गवाह रहना, आज मैं उसी सजदे का हक अदा करने जा रहा हूँ। जब हुसैन उतरा था तो नाना ने सजदे से सर उठा लिया था, लेकिन ए नाना आप गवाह रहना, आज मैं उस सजदे का हक अदा करने जा रहा हूँ। आपका हुसैन सजदे में सर डालेगा और कयामत में जब आप आकर उठाओगे तब हुसैन सजदे से सर उठाएगा। इमाम ने सजदे में सर डाल दिया, जालिम ने ऐसी तलवार चलाई, सर तन से जुदा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसी हालत में भी हुसैन की नमाज कज़ा नहीं हो रही, लेकिन हम हुसैन के मानने वाले, न नमाज है, न रोजा है, न अच्छा अखलाक है, न अच्छा किरदार है, न अच्छा कैरेक्टर। अगर हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो हुसैन की हयात को अपने लिए मिशल राह और चिराग हिदायत बना ले। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि जिन नौजवानों ने इस बज़्म का इनेकाद किया, अल्लाह उनके जज्बे को सलामत रखे, उन्हें हुसैन नामेदार के मिशन पर चलने की तौफीक मरहमत फरमाए, उन लोगों के सजदों में तड़प अता फरमाए, आफात अर्जी समावी से इन लोगों को महफूज व मामून रखे, बरकत वाली रिज़्क़ अता फरमाए, आफियत वाली जिंदगी अता फरमाए। जो लोग भी इस बस में हाजिर आए हैं, रब्बे कदीर सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए और इन लोग के हर जायज़ तमन्नाओं की तकमील फरमाए, आफात अर्जिया समाविया से महफूज व मामून रखे। रब का फरमान, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने जिंदगी और मौत को पैदा किया ताकि तुम्हारा इम्तिहान दिया जाए। तो जब ऐसे चहीते हुसैन का इम्तिहान दिया गया, तो हम गुलामाने हुसैन का इम्तिहान नहीं लिया जाएगा, हमारा भी लिया जाएगा, लेकिन हम में बेहतर वो लोग हैं जो दुनिया के इम्तिहान से कामयाब व कामरान होकर गुजरे। इस आयत मुक़द्दसा और पूरे कुरान का नुज़ूल जिस रसूल पर हुआ, जब वो रहमत वाले आका आलम बतून से आलम ज़हूर में तशरीफ लाए, 70,000 मलाइका बारगाह मुस्तफ़ा में हदिया सलातो सलाम पेश कर रहे थे। ये खड़े हो जाए।